ये तस्वीरें आपको कुछ याद दिलाती हैं? मैनपुरी की हैं। ये मैनपुरी की वो घटना है जिसने भारत को ही नहीं पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। समाजवादी पार्टी की सरकार थी। इस महिला पे जिस प्रकार से इस गुंडे ने, या फिर ये कहें कि समाजवादी पार्टी के गुंडों ने उसके पति के सामने अत्याचार किया, उसकी बच्ची रोती और बिलखती रही और ये उसे बस मारते रहे। ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, ये बात 2012 के ही आसपास की है। अब सवाल यह है कि आप समाजवादी पार्टी को वोट क्यों देना चाहते हैं? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक तिवारी और आप देख रहे हैं द अभिषेक तिवारी शो। और मैं इस एपिसोड में आपको वो बातें याद दिलाऊंगा या बताऊंगा जिससे यह साबित हो जाएगा कि आपको समाजवादी पार्टी को क्यों वोट नहीं करना चाहिए उत्तर प्रदेश चुनाव में। मैनपुरी की घटना तो मात्र एक ट्रेलर है इस वीडियो का। आपकी स्मृति जो धुंधली हो चुकी है उसको कुरेदने का मकसद है मेरा। मैं कुछ याद दिलाना चाहता हूं और समाजवादियों का चाल और चरित्र बताना चाहता हूं। 2 जून 1995 यह डेट भारत की राजनीति में अब तक का सबसे काला दिन है। बड़े बड़े खान मार्केट गैंग के लुटियन पत्रकार और मीडिया हाउस के लोग आज जिस समाजवादी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए आतुर है, उनसे पूछिएगा उस दिन क्या हुआ था। मैं बताता हूं। कुमारी बहन मायावती और मुलायम सिंह यादव के बीच जो गठबंधन की सरकार चल रही थी वो प्रतिपल टूटती जा रही थी, उसका डोर कमजोर होता जा रहा था। और मुलायम सिंह यादव को जब लगा कि गठबंधन तोड़ देगी मायावती और हम सत्ता से बाहर चले जाएंगे, तो उस रोज गेस्ट हाउस में मायावती जी का बलात्कार का प्रयास। मुलायम सिंह यादव के इशारे पर न केवल अभद्र गालियां दी गई, मायावती जी को जमीन पे घसीटा गया। जैसे आप महाभारत का वो द्रौपदी वाला सीन देखते ना, एग्जैक्टली वही। साड़ी फाड़ दी गई। पर कहते हैं ना कि हर युग में प्रभु श्री कृष्ण बचाने नहीं आएंगे। हर युग में प्रभु श्री कृष्ण बचाने नहीं आएंगे, मगर जिसके अंदर मानव धर्म और सनातन धर्म बसा हुआ है वो बचाने जरूर आएगा। ऐसा ही एक संगी ब्रह्मदत्त द्विवेदी इन समाजवादी गुंडों और मायावती जी के बीच में खड़ा हो गया। संगी थे तो लाठी चलाना अच्छे से आता था और घंटों इन गुंडों से अकेले लड़ते रहे। एक आदमी बलात्कारी और उस विक्टिम के बीच खड़ा रहा, जिसे आज ये संघ को आतंकवादी कहते हैं, ये खान लुटियन मीडिया। आप सोचिएगा, अपनी स्थिति का अनुमान लगाइए कि क्या आप ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहते हैं। मगर यह घटना भी ट्रेलर मात्र है। आपको आज उत्तर प्रदेश पुलिस की वीरता पे बड़ा गर्व हो रहा होगा ना। चलिए मैं एक ऐसी घटना का जिक्र करता हूं जिसे आप भूल चुके। मथुरा में 250 एकड़ की सरकारी जमीन थी, उस पे जो है अतिक्रमण कर लिया। किसने? राम वृक्ष यादव ने। और मैं आपको बताऊं, यही वो घटना है जिसने अखिलेश यादव को बबुआ बना के रख दिया। पुलिस वालों को गोलियों से भून दिया गया। यह पुलिस जो है अतिक्रमण हटाने गई थी राम वृक्ष यादव का, और समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस वक्त। आपको यकीन नहीं होगा तो आप गूगल कीजिएगा राम वृक्ष यादव की घटना का। पूरी दुनिया की मीडिया जो है हैरान हो गई कि कानून को अपराधी किस प्रकार से रौंद सकता है जाति के नाम पे। यह मथुरा की घटना थी। मगर मैनपुरी मथुरा की घटना, या फिर अगर आपको गेस्ट हाउस कांड से भी फर्क नहीं पड़ता है तो बदायूं रेप कांड की ओर लेके चलता हूं। बदायूं रेप कांड एक चर्चित रेप कांड है। अखिलेश यादव सत्ता में थे और इल्जाम सीधे सीधे जो है वो एक मुस्लिम सांसद के लड़कों पे लगा। बस फिर क्या था, समाजवादी पार्टी की यही पुलिस पूरे केस में लीपापोती करने को आतुर हो गई और न्याय नहीं मिला। अगर आपको लगता है कि न्याय करने का प्रयास किया होता और न्याय मिल गया होता तो कोई बात नहीं है। आज तक न्याय नहीं मिला।
ये योगी सरकार पे इल्जाम लगाते हैं। योगी सरकार के अंदर घटनाएं हो सकती है, पर उन घटनाओं पे त्वरित कार्रवाई पुलिस ने की है और न्याय देने का प्रयास किया है। गौरी लंकेश की मृत्यु तो सबको याद है, उस पे पत्रकारों ने खूब रुदाली क्रंदन भी किया था, विधवा विलाप भी किया था। रवीश कुमार ने तो बहुत ज्यादा विधवा विलाप किया था। पर अखिलेश यादव के राज में एक पत्रकार को जिंदा जला दिया गया था, आपको पता है। और पत्रकार का डाइंग डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है, जिस मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपको याद नहीं होगा ना, मैं बताता हूं क्या। जितेंद्र सिंह, यह वो नाम है जो शाहजहांपुर का एक पत्रकार था और उसने इल्जाम भी लगाया, मरते मरते जला तो दिया गया था जिंदा, लेकिन अब मरता हुआ आदमी का डाइंग डिक्लेरेशन भारत के संविधान और कानून के अनुसार जो है वो सच माना जाता है, और मानना भी चाहिए, क्योंकि वो आदमी अब बस मर रहा है, उसके पास कुछ खोने को नहीं है, पाने को नहीं है। पर क्या अखिलेश यादव की सरकार में उस मंत्री को जेल हुआ? आपको पता है कि वो मंत्री का नाम क्या था? मंत्री राममूर्ति वर्मा। यह समाजवादी पार्टी का चरित्र है। और क्या, नमस्कार, मैं मैग्सेसे अवार्डधारी रवीश कुमार बोल रहा हूं। एक सनसनीखेज घटना हुई है अखिलेश यादव के राज में। नाम है जितेंद्र, पत्रकार का, शाहजहांपुर का रहने वाला है, उसे मंत्री के इशारे पे जिंदा जला दिया गया। क्या इस प्रकार की आपने कोई पत्रकारिता सुनी थी? नहीं सुनी थी। यही वो चीजें हैं जो आपको बताती है कि क्यों समाजवादी पार्टी को अगर आप वोट करते हैं तो आपसे बड़ा विधर्मी नहीं है, आपसे बड़ा देशद्रोही नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ जाति के नाम पे ऐसे लोगों को वोट करना चाहते हैं जिन्होंने डेमोक्रेसी के मुंह पे मूत दिया है। लेकिन अगर आपको लगता है कि हत्या और बलात्कार, मारपीट तक ही समाजवादी पार्टी सीमित रही, तो नहीं। यादव सिंह की आप याद कीजिए, एक डिप्लोमा होल्डर जिसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी, ये इत्र वाले अभी पकड़े गए हैं इस चुनाव के पहले, मगर उससे पहले भी पकड़े गए थे। यादव सिंह की करोड़ों प्रॉपर्टी और पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन अनिल कुमार यादव, इनका भ्रष्टाचार भी आप गूगल करके देख लीजिए। अगर कोई भी पैमाना आपको लगे जो मैंने बताया है, भ्रष्टाचार का, हत्या का, लूट का, बलात्कार का, वो सही है, तो आप समाजवादी पार्टी को बेशक वोट करने के लिए आजाद है। और ये सब जो चीजें मैं बता रहा हूं कहीं बहुत पुरानी सदियों बीती बातें नहीं, अखिलेश यादव के शासनकाल की मैं बातें बता रहा हूं। इसीलिए इनको अगर आप वोट करते हैं तो आप जो है उत्तर प्रदेश के माथे पे कलंक है। अब किसान का मुद्दा, बुंदेलखंड में 2015 में एक बहुत भयंकर बारिश और ये ओलावृष्टि हुई थी और बुंदेलखंड के किसानों की फसलें खराब हो गई, और इसी समाजवादी पार्टी ने 23 रुपए का चेक बांटा था। ये किसानों के आत्मसम्मान के ऊपर इन्होंने मूत दिया था, और ये लोग कह रहे हैं कि हम किसानों का भला करेंगे। इसीलिए मैंने कहा ये आखिर में मुद्दा उठाया, जाटलैंड के किसानों को याद दिलाना चाहता हूं। 23 रुपए फसल के मुआवजे के चेक दिए गए थे, उस चेक की कीमत 23 रुपए से ज्यादा होगी, और किसानों को बताइए, ये निर्लज सरकार कहती है कि हम किसानों का भला करें। ये निर्लज समाजवादी पार्टी ठीक वैसे ही है जैसे कि राजस्थान में इस वक्त किसानों की जमीनें जो है नीलाम की जा रही थी, और राहुल गांधी ने चुनावी मंच से कहा था हमारे सत्ता में आने के मात्र 10 दिन के बाद हम सबका लोन माफ कर देंगे। मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अगर आप राजनीतिक रूप से ईमानदार हैं, अगर आप वाकई चाहते हैं कि इस देश का कुछ भला हो, तो सबसे पहले समाज का, और इस समाज में रहने वाले चूंकि आप हैं तो अपना दायित्व निभाइए, समाज में बदलाव लाइए। और बदलाव अगर लाना है तो समाजवादी पार्टी जैसे लोगों को सत्ता से दूर रखना होगा। यही मेरा अंतिम लक्ष्य है। जय श्री राम।